हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर पर रहकर ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल नेचुरली इन दीज सम वेज एट होम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ताजा हवा की। मौसम अगर सही है तो अपनी खिड़कियां खोले। अधिक आसानी से सांस लेने के लिए ताजी हवा लंग्स तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां पर आप हैं वहां की जो एयर है या हवा है वो ज्यादा पॉल्यूटेड तो नहीं है, ज्यादा पर्यावरण कैसा है ये देखना होगा। और जैसे आप शहरी क्षेत्र में हैं तो एयर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और कुछ जैसे आपको ना खाने पीने का ध्यान रखना होगा, जैसे ताजे आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। आपका आहार कुछ हद तक ऑक्सीजन को अवशोषित करने की आपके रक्त की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ रक्त में आपके ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मांस, पोल्ट्री, मछलियां, फलियां और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे लौह युक्त खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें, जैसे बीन्स वगैरह। फिल्टर पानी पीने से हाइड्रेशन अच्छा होता है, यानी जो हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हाइड्रेशन सही है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी का जो हमारा पानी है उसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हालांकि एक 10 मिलियन में 10 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। और चाय और कॉफी नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, इससे डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। तो अखरोट और जामुन, प्लम, स्ट्रॉबेरी ये ले सकते हैं अपने खाने में। शोध में पाया गया है कि आंत में मौजूद माइक्रोबायोटा कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। एंटीऑक्सीडेंट पाचन में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें ब्लूबेरी, क्रैनबेरी यानी लाल रंग की खट्टी बेरी होती है ये, रेड किडनी बीन्स और आर्टिचोक दिल, स्ट्रॉबेरी एंड प्लम, बेर और ब्लैकबेरी, जामुन जैसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना है। इनके अलावा शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, विटामिन एफ की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें एसिड सोयाबीन, अखरोट का सेवन करना जरूरी है, जो रक्त प्रवाह में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रोनिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे चला जाए। प्रोन पोजीशन के जरिए कई जीवन बचाए जा सकते हैं। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रोनिंग को लेकर कुछ और चेतावनी भी जारी की है। प्रोनिंग को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में खाना खाने के बाद 1 घंटे तक इस क्रिया को नहीं करना है। इसे तभी जब आपकी बॉडी को आसानी हो। इसके अलावा गर्भावस्था होने की स्थिति या हृदयाघात की स्थिति में इस क्रिया को न करें। यह क्रिया पेट के बल लेटकर करनी होती है। अब ये कुछ प्रोनिंग कैसे करें उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मरीज को पेट के बल लेटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया रख दें, 1 या 2 तकिए छाती और पेट के नीचे रखें, फिर 2 तकिए पैर के पंजे के नीचे रखें। 30 मिनट तक इस पोजीशन में लेटे रहने से फायदा होता है। साथ ही पोजीशन बदलकर एक बार दाईं व बाईं तरफ करवट लेकर लेटाएं। इस प्रोसेस से फेफड़ों में खून का संचार अच्छा होने लगता है, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचता है। अब ये कुछ पोजीशंस है जो
हम देख रहे हैं कि ऐसे कि एक तकिया यहाँ पर है, एक तकिया पेट के नीचे है, एक तकिया पैरों के यहाँ है। तो दूसरी पोजीशन ये है कि, और जैसे हम समझेंगे अगली स्लाइड में हम समझेंगे। जैसे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक हैं प्रोफेसर जगत राम जी ने बताया है कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे लोगों को प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर यानी बिस्तर पर पेट के बल लेटकर कुछ देर तक जोर जोर से सांस लेना चाहिए। इससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। पेट के बल लेटने से फेफड़ों पर जोर पड़ता है और तेज सांस लेने पर शरीर में स्वच्छ हवा का पर्याप्त मात्रा में प्रवाह होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल को सुधारा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का अगर ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे चला जाए, उसे दिन में 5 से 6 बार 25 से 30 मिनट के लिए ऐसा करना चाहिए। जैसे पोजीशन है कि आपको उल्टा लेटना है पेट के बल, लाइंग ऑन योर बेली, और फिर लाइंग ऑन योर राइट हैंड, जैसे इस पे लेटे हम ऐसे लेटना है। फिर तीसरी पोजीशन में हमें शिटिंग अप ऐसे लेटना है, पीछे सपोर्ट ले लेंगे हम। और चौथी पोजीशन में लाइंग ऑन योर लेफ्ट साइड। फिर ये साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसे हमें लेटना है और हर एक पोजीशन में 30 मिनट। अब जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट वन इज 30 मिनट 2 आवर्स लाइंग ऑन योर बेली, ऐसे लेटना है। फिर 30 मिनट लाइंग ऑन योर राइट साइड, ऐसे लेटना है जैसे हम पिछली पिक्चर में देख चुके हैं। फिर 30 मिनट हमें सिटिंग अप ऐसे बैठना है, सपोर्ट ले लेंगे हम पीछे। और फिर 30 मिनट्स हमें लाइंग ऑन योर लेफ्ट साइड, ऐसे हमें लेटना है। और देन बैक टू पोजीशन 1 लाइंग ऑन योर बेली 1। फिर हमें साइक्लिक प्रोसेस बिल्कुल फिर पहली पोजीशन पे हमें आ जाना है, जैसे यहाँ पर थी, तो हमें ऐसे प्रोनिंग करनी है। और यहाँ पर भी वही चीज है, मैंने इसलिए दिखा दिया है कि आपको याद रहे कि कैसे करना है। जैसे 30 मिनट 2 आवर्स ये लाइंग ऑन योर बेली यानी पेट के बल लेटना है। 30 मिनट्स 2 आवर्स लाइंग ऑन योर राइट साइड। और फिर 30 मिनट 2 आवर्स सिटिंग अप, जैसे हमने देखा था उसमें पीछे सपोर्ट लेकर के हमें बैठना है। 30 मिनट्स 2 आवर्स लाइंग ऑन योर लेफ्ट साइड। और देन बैक टू पोजीशन 1 लाइंग ऑन योर बेली, लेटना है, पेट के बल लेटना है। फॉर सेल्फ प्रोनिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जरूरत पड़ती है 4 से 5 तकियों की, और रेगुलर अल्टरेशन इन लाइंग पोजीशन, और हमें रेगुलर अल्टरेशन यानी पोजीशन चेंज करते रहना है। और इन चीजों का सेवन करना है, जैसे गुड़, तुलसी, लौंग, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने से ऑक्सीजन लेवल सुधरता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसका प्रतिदिन सेवन करने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर होने लगता है, इसलिए काढ़े को जरूर लें। सुबह उठकर सभी उठकर करें सेब का सेवन, और सुबह सुबह सेब खाना है। दिन की शुरुआत सेब खाकर करें। प्रतिदिन इसे खाने से ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है और इसमें आयरन भी मौजूद होता है, जो कि रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए यदि आपको अपना ऑक्सीजन स्तर बढ़ाना चाहते हैं तो रोज पूरे 1 सेब का सेवन करें। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कलेक्ट की है पीजीआई के प्रोफेसर उनके आर्टिकल से, और जी न्यूज के आर्टिकल से, और स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्टिकल से। तो मैंने ये ली है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से प्रोनिंग कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपके सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।